अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो आज हम अपना बेड डे मना रहे हैं। बेड डे का मतलब है आज मैं सिर्फ नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अपने बेड पे आ गई हूँ और इस टाइम 12 बजने वाले हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आज मैंने बहुत रेस्ट किया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ का ही मसला है। कल तो मैंने भिंडी बना ली थी और इसके बाद अब जो है और फिर रात में मैंने बनाए थे चाइनीज़ राइस। अब नहीं समझ आ रही कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो आप ज़रूर बताइएगा आपके घर आज क्या बन रहा है। अम, क्योंकि रोज़ सोचते रहते हैं क्या बनाना है और समझ बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है यहाँ पर और उसके मुताबिक ही बनाना पड़ता है। और कल मैंने थोड़ी सी शामी भी बनाई थी, शामी कबाब। लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि क्या बनाऊँ। इसी चक्कर में सारा टाइम मेरा, खैर मैंने तो रेस्ट किया, टाइम तो ज़ाया नहीं हुआ, मुझे बहुत रिलैक्सिंग हुई है। क्योंकि टाइम भी देना चाहिए अपने आप को कभी कभार। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन काम करते रहें। मैं करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ सैटरडे संडे वाले दिन, लेकिन आज के दिन मैं जो है बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ, ये है कि आज ज़रा थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैंने जो है क्लीनिंग कर ली थी, घर की जो है ना क्लीनिंग कर ली थी मैंने। तो अब वो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हुआ है मेरा माशाल्लाह से, और मैं फ्री हूँ। सुबह उठ के बाद यहाँ पर जो है यूके में बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो इस तरह करती हैं कि क्योंकि जॉब वाली लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर, तो वो इस बच्चों को स्कूल जाने से पहले क्लीनिंग करके फिर जाती हैं घर पे। तो वो उनके लिए अच्छा रहता है, उनके लिए सारा दिन सफाई रहती है और बहुत अच्छा रहता है। इस तरह की क्लीनिंग है ना बहुत ज़रूरी होती है बाज़ दफ़ा। और कुछ कुछ तो सुबह ही सुबह उठती हैं। यहाँ पर जो गोरियाँ होती हैं ना वो सुबह में करती हैं, सफाई साफ़ सुथरा करती हैं और 5 बजे तक यहाँ पर बेड पे आ जाते हैं और खाना भी यहाँ पर 5 बजे तक खा लेते हैं। तो इस तरह करते हैं यहाँ की फैमिलीज़ जो ज़्यादातर हैं, और खाने भी जल्दी खाते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, और बस सारा काम इनका जल्दी जल्दी होता है, एक्यूरेट होता है, टाइम पे होता है। किसी को कह देते हैं कि हमने आपके घर इतने बजे आना है, तो वो इस इतने बजे ही आपके दरवाजे के सामने बिल्कुल खड़ा होगा वो बंदा। आपको ज़रूरत नहीं होगी कहने की कि आप लेट हो गए, वो 5 मिनट भी लेट नहीं होगा। जहाँ यहाँ पर जो है टाइमिंग की बड़ी पाबंदी है, और अगर टाइमिंग लेट भी हो रहा होगा तो उससे फ़ोन करके बताएगा दूसरे बंदे को कि मैं इस वजह से इस तरह फंसा हुआ हूँ, ये ट्रैफिक फंसी हुई है, तो इस वजह से मैं नहीं आ रहा, या मैं लेट हो गया हूँ। तो इस तरह की यहाँ पर टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा है ना अहमियत दी जाती है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, हम भी बड़ा टाइमिंग की बड़ी पाबंदी करते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ यहाँ पर ज़िंदगी नहीं है। अब वो पाकिस्तान वगैरह में इस तरह होता है, इंडिया में इस तरह होता है कि अगर बारात आती है या कुछ भी फंक्शन होता है तो पूरे टाइम पे नहीं होता। यहाँ पर तो आपने टाइम पे शुरू करनी है कहानी, और शुरू टाइम पर ही आपकी कहानी, बिल्कुल ज़िंदगी की कहानी भी ऐसी है कि वो टाइम पे बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना टाइम 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 बहुत अहमियत रखती है। यहाँ पर टाइम बहुत अहमियत रखता है। तो इसलिए शायद ये लोग कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि बाद लोग तो 4 4 बजे तक उठते हैं यहाँ पर। बस फैमिलीज जो हैं बच्चों के साथ 5 बजे उठ जाती हैं औरतें, और जल्दी सो जाते हैं। वो घर में जिसके भी जाते हैं बता के जाते हैं कि भैया हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया में तो मुंह उठा के आ जाते हैं सारे के सारे, टक टक। लेकिन एक बात बताऊं, असल जो है ना मज़ा इन्हीं जो क्या कहना चाहिए कि असल जो मज़ा है ना इसी चीज़ में है कि आप जाएं, दरवाज़ा बजाएं, अपने रिश्तेदारों के चले जाएं, आराम करें, रेस्ट करें, बातें करें। भाई मैं तो वैसी हूँ, अगर देखा जाए तो मैं इस तरह सोचती हूँ कि इस तरह होना चाहिए, अपनाइए तो होना चाहिए रिश्तों में ना। तो बस ऐसे ही है। और यहाँ के लोग जो है, यहाँ तो अगर नाना नानी भी किसी के अपने घर आते हैं ना, इनके अपने बेटे के घर आते हैं या बेटी के घर आते हैं, तो वो भी उनको बता के आते हैं कि हम तुम्हारे घर भाई आ रहे हैं। और अच्छा, एक है ना वाकया सुनाऊँ मैं आपको। एक आदमी था तो उसके है ना पेरेंट्स आने थे। उसके घर में वो था 2 बेडरूम हाउस था, उसके घर में जगह तो होगी एक यानी यानी बच्चों के जो होते हैं ना यहाँ पर सबके अपने अलग अलग कमरे होते हैं, रूम होते हैं। तो उसके वो आ रहे थे, किसी बच्चे की बर्थडे में आ रहे थे, नाना नानी किसी और शहर से आ रहे थे। तो उन नाना नानी ने अपने लिए होटल बुक करवाई कि हम वहाँ रहेंगे, और इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बच्चे की पर्सनल लाइफ है। तो वो होटल में बुकिंग हुई, तो बुकिंग हो के उनको जी इनाम मिला, वो बर्थडे का केक काटने के लिए आ रहे थे। यानी उन्होंने
अच्छा, यहाँ कोई भी आता है या किसी को बता के आता है सबसे पहले तो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मेन सेलिब्रेशन होती है वो होती है बर्थडे। बर्थडे में बहुत शौक से मनाते हैं, बड़ा पुरजोश तरीके से मनाते हैं। न्यू ईयर बहुत शौक से मनाते हैं। अच्छा, और क्या है, एक दो चीज़ें हैं वो बहुत ज़ोक व शौक से यहाँ पर बनाई जाती हैं और बहुत अहमियत दी जाती है इस चीज़ को। और गिफ्ट वगैरह खूब ख़रीदे जाते हैं इस चीज़ के लिए, बर्थडे वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए। लेकिन मज़ा तो जब होता है ना, जब उन रिश्तों में अपनाइयत हो। अच्छा, अब हमारे बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, खैर से, तो उनकी बर्थडे वगैरह आती है तो वो भी इसी तरह कहते हैं कि पुरजोश तरीके से मनाओ और इस तरह। तो मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ, एक केक काट, अगर ज़्यादा है तो एक केक लेके आए और काट के घर में आपस में खा लें, केक काट कूट के। लेकिन नहीं भाई, अब वो जो बच्चे हैं ना, बच्चे अब वो फरमा रहे हैं कि हम तो जी आप होटल बुक करवाएं, वहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे और यूं होगा और यूं होगा। यार ये क्या मुसीबत है। सही तरह से केक काटो भाई, घर में केक काटो, सेलिब्रेट करो अच्छी तरह से। मैंने अपने बेटे को भी कहा था, माशाल्लाह उसकी बर्थडे थी तो मैंने उसे कहा था कि घर में कर लो सेलिब्रेट, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला लो। तो उसकी खुशी थी कि यहाँ नहीं, मैं घर में नहीं करना चाह रहा, मैं किसी प्ले प्ले स्टेशन तो नहीं कहना चाहिए, जहाँ पर बच्चे प्ले करते हैं वहाँ पर जाना चाह रहा हूँ और वहाँ पर मैं ना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं। फिर भाई हम ले गए उसे वहाँ पर, उसने वहीं पर ही अपने फ्रेंड्स को बुलाया और फिर उसके बाद उनकी जो है बर्थडे हुई। इस तरह बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि बर्थडे केक आए और सारे जो आप हैं उनको बुलाइए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए या रिश्तेदारों के बच्चों को बुला लीजिए, उनके साथ बैठ के एंजॉय कीजिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, मोहब्बत क्या होती है, अपनायत क्या होती है। हमारे आगे जो रिश्ते चलाने हैं हमने इन्हीं बच्चों के ज़रिए चलाना है, इन बच्चों ने ही आगे, हमारी नस्लों ने आगे लेके जाना है। तो मैं ये समझाती हूँ कि कोई कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो मैं कहती हूँ चलो, मैं सबसे पहले बच्चों को अपने लेके जाती हूँ अपने रिश्तेदारों के घर। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हर साल जी पाकिस्तान इंडिया में जो रहने वाले हैं उनको भी जाना चाहिए, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में। बच्चों को अपना कल्चर दिखाओ, बच्चों को अपने रिश्तेदार दिखाओ, बच्चों से मिलाओ। बेशक कोई आपसे अच्छी तरह से क्या जैसे भी बिहेव कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो बस ऐसे ही है। फिर भी उसके साथ जाके मिलो, सलाम दुआ करो। अगर ज़्यादा नहीं मिलना चाह रहा है लेकिन मिले ज़रूर, पता चले बच्चे को कि ये हमारे रिश्ते हैं भाई, जिन्होंने आगे लेके चलना है, जिनको अपनी नस्लें, जिनको हमारी नस्लें याद रखें। तो मैं बच्चों को ये समझाती रहती हूँ और मोहब्बत डालती रहती हूँ और रिश्ते बताती रहती हूँ बच्चों को। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज तो मैंने बेड पे बैठे बैठे वीडियो बना ली है। आज मेरा बिल्कुल भी उठने का मूड नहीं था, मैंने कहा भाई आज तो मैं बेड पे वीडियो बनाऊंगी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उठने की। मैं थक गई थी, दरअसल बहुत काम था, हर वक्त काम करते करते कभी कभी इंसान को अपने ऊपर भी टाइम देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। हमारी बॉडी है, कोई लोहा तो नहीं है ना कि हर वक्त हम काम करते रहें। हर बंदे को हर चीज़ को आराम की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो बस ऐसे ही है। अपना ख्याल रखिएगा आप और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैं इजाज़त चाहती हूँ, मेरी वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।